नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज का हालचाल लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज के शो में कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन पर बात करेंगे। लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रशासन का रुख क्या है और सत्ता विपक्ष से जुड़े लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, इस मामले में बातचीत होगी। आइए शुरू करते हैं आज का शो। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, यहाँ लॉकडाउन कब खत्म होगा और क्या फिर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? लॉकडाउन लगने से संक्रमण की रफ्तार रोकने में कितनी मदद मिली? लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में कैद लोग एक दूसरे से इस तरह का सवाल सबसे अधिक कर रहे हैं। खासकर लोगों को यह जानने की दिलचस्पी अधिक है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए हमने इससे जुड़े तमाम लोगों से बातचीत की, जिसके आधार पर हम यह समझने बूझने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन पर आगे क्या फैसला हो सकता है। इस बारे में बात करते समय जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के करीब 17 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। बस्तर इलाके के जिलों को छोड़कर बाकी के हिस्से में करीब करीब पूरे इलाके में लॉकडाउन के तहत पाबंदियां लगी हुई हैं। और अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू होने के बाद लॉकडाउन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। सभी लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में सबसे पहले दूसरी लहर से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए थे। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने की वजह से हालात पर काबू पाने के लिए सबसे पहले दुर्ग जिले में ही लॉकडाउन लगाया गया था। जिले में पिछले अप्रैल महीने की 6 तारीख से लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से बढ़ रही गिनती को देखते हुए राजधानी रायपुर में भी 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया। अगर बिलासपुर की बात करें तो 14 अप्रैल से यहां लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। इस तरह छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्से में पिछले अप्रैल महीने के पहले हफ्ते से लेकर आधे पखवाड़े तक लॉकडाउन के बीच लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तारीख के हिसाब से 6 मई को दुर्ग जिले में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो जाएगा। इसके बाद बाकी जगहों का हिसाब निकाला जा सकता है कि वहां कितने दिनों से लॉकडाउन की स्थिति है, छत्तीसगढ़ में कहां कब से लगा हुआ है लॉकडाउन। और इस पर बात करने के बाद आइए यह समझने बूझने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के बाद संक्रमण की स्थिति में कितना बदलाव आया है। अगर सरकार के ही आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो लॉकडाउन लगने के समय पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो गिनती सामने आ रही थी, वह लॉकडाउन के बाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। से एक दिन पहले यानी कल के दिन बुलेटिन चार्ट पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,902 यानी 16,000 के करीब है। कोरोना वायरस से मौत के मामले में यह आंकड़ा 229 तक पहुंच गया है। यह एक दिन का आंकड़ा है। अगर इस आंकड़ों को सामने रखकर हिसाब किताब निकालें तो लॉकडाउन के बाद संक्रमण और मौत के आंकड़े बढ़े हैं। हालांकि पिछले एक दो दिनों से संक्रमितों की संख्या में गिरावट आ रही है। आंकड़ों की यह गिनती भी सुकून देती है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 7 दिनों में जहां करीब 92,000 मामले सामने आए, वहीं करीब 93,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में लोगों के संक्रमित होने और अस्पतालों में भटकने की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। तो इस तरह पिछले 7 दिन में ठीक होने वालों की गिनती नए संक्रमित लोगों के मुकाबले कुछ अधिक है। इससे सुकून तो मिलता है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से में यह संख्या बढ़ती हुई नजर आती है, जिसमें बिलासपुर भी है। एक दिन पहले ही पूरे प्रदेश की समीक्षा के दौरान सरकार की ओर से यह बात भी कही गई थी कि बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जिससे यहां भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे लाया जा सके। सरकार वहां की स्थिति को लेकर चिंतित भी है। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसे लेकर विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है, जिसमें यह बात भी मानी जा रही है कि अगर पाबंदियां नहीं लगाई जाती तो संक्रमण का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। लेकिन कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जब संक्रमण की रफ्तार तेज हो, तब उसे रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा फौरी तौर पर और कुछ किया जाना मुमकिन नजर नहीं आता। संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने से जिस तरह हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ा है और अस्पतालों में भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए फिलहाल इस तरह के उपाय के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लॉकडाउन शब्द से लोग पिछले साल ही पहली बार परिचित हुए थे। तब से एक्सपर्ट यह बात भी बार बार कहते रहे हैं
कि लॉकडाउन इस संक्रमण को रोकने या खत्म करने का एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि लॉकडाउन कर हम अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और आगे की तैयारियों को भी दुरुस्त कर सकते हैं। इस मामले में क्या हो रहा है और लॉकडाउन का इस्तेमाल कर हेल्थ सिस्टम को हम बेहतर बनाने के लिए कितना काम कर सके हैं, इस पर अलग से बात की जा सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में आने वाले 6 मई को लॉकडाउन की मियाद पूरी हो रही है। यह तारीख नजदीक आते आते लोग आपसी बातचीत में इस सवाल का ही जवाब चाह रहे हैं कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। इस सिलसिले में प्रशासन से हुई बातचीत में आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं मिल सका है। लिहाजा आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से आदेश जारी होने के बाद ही सब कुछ साफ हो सकेगा। लेकिन इस सिलसिले में अलग अलग तबके के लोगों से हुई बातचीत से भी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां तक दिक्कतों का सवाल है, रोजमर्रा की कमाई करने वाले लोगों को इसमें काफी परेशानी हो रही है। उसमें उनके सामने जीवन संकट का भी, जीवन यापन का भी बड़ा संकट है। इसके साथ ही खान-पान और कोरोना के अलावा अन्य दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाई भी गई, तो रोजाना पेश हो रही समस्याओं के हिसाब से कुछ राहत भी दी जानी चाहिए। इस बारे में सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत में यह राय भी सामने आई है कि वैसे तो सरकार शुरू से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बार बार कहते रहे हैं कि गरीबों को होने वाली परेशानी को देखते हुए वे लॉकडाउन की हिमायत नहीं करते। लेकिन अचानक तेज रफ्तार संक्रमण को देखते हुए आखिर लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा, जिससे तेज रफ्तार को कुछ हद तक रोका जा सके। ऐसी सूरत में संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सत्ता पक्ष के लोग लॉकडाउन को और आगे बढ़ाए जाने के हिमायती लगते हैं। लेकिन राशन, दवाई, दूध, सब्जी आदि आसानी से मुहैया कराने के साथ ही इन चीजों की ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े लोगों को भी राहत देने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वर्चुअल मीटिंग में यह बात उठाई थी कि उद्योग व्यवसाय को चलाए रखने के लिए लॉकडाउन 6 मई के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले में उनकी यह दलील भी सामने आई थी कि उद्योग कारोबार ठप होने से लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है, लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, उद्योगों के सामने भी संकट है और सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि लॉकडाउन की समीक्षा की जानी चाहिए और फिर सभी पहलुओं पर विचार कर इसे आगे बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि लॉकडाउन लगने के बाद भी छत्तीसगढ़ में जिस तरह की संक्रमितों की संख्या बढ़ी है और मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, उससे लगता है कि यह सब रोकने के लिए अकेले लॉकडाउन ही काफी नहीं है। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान किसानों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी फसल के लिए दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर के लिए डीजल भी नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दों पर भी विचार किया जाना चाहिए। धर्मलाल कौशिक आगे यह भी कहते हैं कि लॉकडाउन के साथ ही वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जानी चाहिए। वैक्सीनेशन की पूरी रणनीति को आम लोगों के सामने रखकर इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी हिस्सेदारी तय की जानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग समय रहते टीका लगवा सकें। टीकाकरण ही कोरोना को मात देने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। सरकार की ओर से सीधी सरल व्यवस्था और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी से ही अधिक से अधिक लोगों को कम समय में टीका लगाया जा सकता है। लॉकडाउन के पूरे माहौल को लेकर अलग अलग हिस्से में हो रही बातचीत का लबोलुआब यह है कि अभी तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। अभी चल रहे लॉकडाउन की आखिरी तारीख 6 मई के नजदीक आते आते यह सवाल और भी गहराता जा रहा है। इसे लेकर सही और गलत तरह की खबरें अफवाह के रूप में सोशल मीडिया में घूम भी रही हैं। इसका सच जानने के लिए आने वाले वक्त का इंतजार करना ही बेहतर होगा। फिर भी संकेतों को अगर समझें तो लॉकडाउन आगे बढ़ने के आसार ही अधिक दिखाई दे रहे हैं। चलते चलते एक खबर की चर्चा और करते हैं। न्यू पावर गेम न्यूज पोर्टल के हमारे मित्र संजय दीक्षित ने अभी अभी सोशल मीडिया पर एक संदेश भेजा है कि उनके परिवार के लोग जो पिछले 42 दिन पहले संक्रमित हुए थे और ठीक भी हो चुके थे, उन्हें दोबारा
संक्रमण की स्थिति आई है, वो दूसरी बार संक्रमित हुए हैं, तो उन्होंने ये पोस्ट जो डाला है, उन्होंने लिखा है कि इस पोस्ट को डालने का एक उद्देश्य आगाह करना भी है कि उनके परिवारजन जो 11 मार्च को पॉजिटिव आए थे और 18 मार्च को निगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए थे और 42 दिन बाद फिर से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। एक बार कोविड होने के बाद माना जाता है कि कुछ महीने के लिए एंटीबॉडी बन गई होगी, लेकिन डॉक्टर भी हैरान है, कोविड इतना जल्द रिपीट कैसे हो सकता है। हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोन आया, तो मुख्यमंत्री जी को भी आश्चर्य हुआ, इतना जल्द कोविड दोबारा कैसे हो गया। इस बारे में चिकित्सा विज्ञानी बेहतर बता सकते हैं, पर हमारे मित्र संजय दीक्षित ने लिखा है कि उनका मानना है कि इस तरह कोविड वापस होने लगे तो सवाल प्लाज्मा पर भी खड़े हो जाएंगे। बताते हैं, कोविड होने के 45 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है, मगर जब महीने 1.5 महीने में कोविड दोबारा होने लगेगा तो फिर प्लाज्मा का क्या होगा। उन्होंने आग्रह किया है कि इस बार का कोविड कुछ अलग है, लिहाजा जिन्हें कोविड हो गया है वे ये न समझे कि अब वे कोविड पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। कोविड से निजात मिलने के बाद भी प्लीज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें।